चलो ज़रा आगे देखो, आप में से कितने बच्चे हैं VLW का एग्ज़ाम देना है आपको? सबको देना है? कोई ऐसा है जो भी अंडरग्रेड है? अंडरग्रेड कोई नहीं है, ठीक है। चलो, तो सिंस जब शुरू किया था तब सिलेबस नहीं था, अब सिलेबस है हमारे पास। 15-20 मिनट सिलेबस के डिस्कशन पे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया आए कोई भी चीज़ शुरू हो रही है या कोई भी चीज़ कैसे करनी है, आगे हमारा 4 महीने का प्रोग्राम कैसे चलेगा आपके साथ, ठीक है। आप थोड़ा साइड वाइड पे कहीं पे लिखो सिलेबस। अब देखो ये एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है? VLW का JK SSB। और पिछले कुछ टाइम से SSB बहुत अच्छे पेपर्स निकाल रहा है। अब कोई पेपर ऐसा होता है जैसे FA का, इट वॉज टू ऑब्वियस, है ना, लोगों ने अकाउंटेंसी में 30 में 30 किए, इकोनॉमिक्स में जितना मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था उनमें जो मैंने उनको नोट्स दिए थे उसमें से कुछ नहीं आया उनको, हालांकि क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ा था, लेकिन हमने जो डिस्कशन किया, डिस्कशन में उनको 10 में से 10 निकल गए। इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, आपका मैथमेटिक्स में टू ऑब्वियस पेपर था वो। लेकिन कंपेयर दैट पेपर विद सम अदर SSB का, जो अब कभी अच्छा पेपर भी आता है, स्टैंडर्ड पेपर भी आता है, और कभी कभार केस के टक्कर का भी पेपर आता है, ठीक है ना। सो वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पर SSB कैसा मेंटेन करेगा अपना स्टैंडर्ड, वो हम देखेंगे। नाउ सी, आपका ये सिलेबस है एज नोटिफाइड बाय JK SSB। इसमें 5 कंपोनेंट्स है। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। नंबर 1 जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्होंने रखे हैं, दैट इज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी SSB के एग्ज़ाम में कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा वेटेज है। नंबर दूसरा जो आपका ग्रुप है, दैट इज जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश इज आपकी टोटल वेटेज ऑफ 20। देन यू हैव रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वन एंड द सेम थिंग, रीजनिंग डाल दो यहाँ, इसको भी कितने हैं 20 मार्क्स। देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, शॉर्ट में GK, और GK में इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा, इसको भी कितने मार्क्स हैं टोटल 20। और फिर है आपका मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद टोटल मार्क्स ऑफ 15। हाउ शुड यू गो अबाउट इट? देखो, अगर आपको स्मार्टली इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना है स्मार्ट तरीके से, देन दीज आर योर सब्जेक्ट्स जो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। आप GK में कितना भी पढ़ो, अब देखो GK के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेबस किसका है? GK का। सबसे कम सिलेबस आपका है इंग्लिश और कंप्यूटर्स का। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट काफ़ी कम पड़ रहा है, लेकिन बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मेहनत गधे की तरह करनी है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं आएगा। अब GK में क्या क्या रखा है इन्होंने, देखो GK में जिसको 20 मार्क्स है, पहले तो रखा है इन्होंने, जिसको मैंने एक डिवाइड किया है, ज्योग्राफी। पहले रखा है इन्होंने ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या है? पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, रिवर्स एंड लेक्स। उसके साथ ज्योग्राफी के साथ साथ फिर कश्मीर की ज्योग्राफी, उसका वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फौना। ये हो गया सिर्फ एक कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट है इसमें हिस्ट्री। सिर्फ हिस्ट्री नहीं रखा है, प्रिसाइसली हिस्ट्री में उन्होंने नाम भी मेंशन किया है, स्पेशल रेफरेंस विद फ्रीडम मूवमेंट, यानी आप मान के चलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से आज़ादी तक फ्रीडम मूवमेंट, ये हो गया हिस्ट्री। फिर कल्चर और हेरिटेज भी डाला है। उसी के साथ साथ आपको इसी में कवर हो जाएगा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया हिस्ट्री। उसके बाद मेरा कंपोनेंट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी भी GK में ही आएगा। इकोनॉमी में क्या क्या डाला है? 2 वर्ड, इंडियन इकोनॉमी। अब बताओ क्या कर सकते हो उसमें? इंडियन इकोनॉमी में देयर इज नथिंग स्पेसिफिकली मेंशन्ड, कुछ भी आ सकता है। हमने अभी तक नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया है, इकोनॉमिक्स का बेसिक्स कुछ कर लिया है, इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े, सेक्टर्स पढ़ने हैं, सिस्टम आज पढ़ेंगे।
और हमें पढ़ना है, हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया, जीडीपी एनडीपी देखा, ग्रोथ देखा, इन्फ्लेशन देखी, और प्लानिंग अभी शुरू नहीं किया ना, प्लानिंग देखेंगे, फिर फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। वो हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी। और मेरा एक और इसमें उन्होंने डाला है जो उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज़ टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वो मेरा ही इसमें आएगा, वो फिस्कल पॉलिसी में ही मैं कवर करा लूँगा टैक्सेशन। उसके बाद उन्होंने एक और स्पेसिफिकली मेंशन किया है जो इकोनॉमी में ही कराएंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें मनरेगा डाला है, और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है और स्वच्छ भारत मिशन है, और ये मेरा ही है। उसमें एक और है पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स, वो पॉलिटी में सर कवर कराएंगे। तो इसमें चौथा क्या है, पॉलिटी। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको 20 मार्क्स के लिए, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू स्टडी, सिर्फ 20 मार्क्स के लिए। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है ना, गवर्नर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, जुडिशरी इज आउट ऑफ द सिलेबस। बस ये हो गया, आर्टिकल 50 तक आपको करना है, शुरू के 50 आर्टिकल्स, तो ज़्यादा नहीं है पॉलिटी में, इतना फिर भी ठीक है। पॉलिटी में ये हो गया आपका। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ डाली है जो मुझे प्रिसाइसली पसंद है और मैं चाहता था कि ये हो। एसएसबी अपने सिलेबस में एक और कंपोनेंट रखता था, दैट इज़ जनरल साइंस। क्या रखता था, लेकिन उन्होंने इस बार ही जनरल साइंस, इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, आईएएस को भी टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ, और एसएसबी क्योंकि पहली बार है तो मैं पढ़ा लूँगा आपको। टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, आपकी बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपका नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी। ये आपकी बहुत बड़ा फील्ड है। मैंने अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी का बैच ख़त्म किया, 180 लेक्चर्स है सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पर हमें उतना नहीं चाहिए। अब वो देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में क्या पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था डिफेंस से, तो अकॉर्डिंग टू मी एसएसबी में डिफेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, विल कवर स्पेस एज वेल और बायोटेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इज माइन, विल टेक इट। और इसमें मैं करंट अफेयर भी कराऊंगा आपको, जो भी आपका टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितना भी करंट है। उसके बाद है आपका ईवीएस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज नहीं डाला है, वरना ईवीएस में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के, बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी होता है। तो क्लाइमेट चेंज नहीं है, सो यू कैन स्किप इट। एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी, तो ये हो गया ईवीएस। ये सब करके आपको 20 ही मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिट उतना, सिंपल सी बात है, मेहनत बहुत लगेगी लेकिन फ़ायदा उतना नहीं। तो आपका अब स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए आपको। आपको अपने ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, खासकर आपका कंप्यूटर। 25 में से, अब देखो ये इंग्लिश उतना अच्छा इसमें स्कोर आएगा आपको, कंप्यूटर में आप 100% स्कोर कर सकते हो, आप रीजनिंग में भी 100% स्कोर कर सकते हो, और मैथ में भी 100% स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके में इट्स इम्पॉसिबल कि आप 20 में से 20 करो, ठीक है ना, बिकॉज जीके कुछ भी होता है, जीके में कुछ भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी आ सकता है। तो इसमें तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगेगी और सबसे ज़्यादा कम फ़ायदा आपको जीके देगा इसमें। उसके बाद मैथमेटिक्स, बहुत स्कोरिंग है, बिल्कुल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स डाला है, एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये हो गया रीजनिंग। उसके बाद है आपका होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप, बिजनेस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा। उसके बाद आपका है इसमें ज्योमेट्री, इसमें ट्राइंगल है, पॉलीगन्स है, सर्कल है, प्रिज्म है, कोन है, सिलेंडर है। दिस इज़ नॉट, ये कोई शू करने की बात नहीं है, ये बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। सर्कल पढ़ाना है भाई, उसमें कॉर्ड होता है, टेंजेंट होता है, वो ज़्यादा कुछ मामला है नहीं उसमें। ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो लिखा है इस पर, जैसे इसमें लिखा है ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपका हो गया मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100% आएगा इसमें। और रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर्स, दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन दिस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम स्टडिंग जीके टू मच, जहाँ पर आपको फिर फ़ायदा ज़्यादा नहीं आएगा इसमें।
ठीक है, दिस इज द सिलेबस। अब इसी क्रम में आपको इसकी वेटेज भी समझनी है। अब देखो, आप एक तो हो गया टीचर का कंटेंट। टीचर के दो काम होते हैं, एक हो गया बच्चे को सब्जेक्ट सिखाना। अब फॉर एग्जांपल आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है, आपने पढ़ा नहीं इकोनॉमिक्स, तो मेरा काम है आपको इकोनॉमिक्स समझाना। दूसरा हो गया वो इकोनॉमिक्स भी बताना जिससे आपको सवाल आ सकते हैं, ये दो काम है। अब आप ऐसा अगर मैं करूँगा कि यहाँ से सवाल आ रहे हैं, मैं डायरेक्टली आपको सवाल पे करा लूँ, लेकिन सब्जेक्ट नहीं समझा रहा मैं आपको, तो आप इकोनॉमी में सवाल तो समझ लोगे लेकिन सब्जेक्ट आपका फिर भी वैसे का वैसा ही रहेगा, आप सब्जेक्ट नहीं समझ रहे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, पहली बार कोई पढ़ रहा होगा, हिस्ट्री कोई पहली बार पढ़ रहा होगा, टेक्नोलॉजी आप में से मैक्सिमम लोगों को पहली बार पढ़नी होगी, इतना मुझे पता है, और ईवीएस तो बचपन में पढ़ते रहते हैं, पर इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पहली बार पढ़नी होगी। तो एक तो काम होता है हमारा कि हम आपको सब्जेक्ट खोल के दिखा दें कि सब्जेक्ट है क्या, फिर उस पर आपको बिल्ड करना है। जितना आप उस पर बिल्ड करेंगे, जैसे आप कंप्यूटर की निकालो कोई किताब, ल्यूसेंट की एक बुक आती है ना, इस पर आप ल्यूसेंट की निकालो, आर्यहंत की निकालो, कंप्यूटर में डेडिकेटेड 2 किताबें लाओ आप, जो कंप्यूटर की डेडिकेटेड 2 किताबें होनी चाहिए, जिसमें आपको MCQs मिलेंगे। अब जब सर आएंगे, स्टडी सर, वो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, इसमें आपको जो भी सर देंगे वो तो है ही, घर पे जाके दोनों किताबों से MCQs सॉल्व करना, बिकॉज उसमें MCQs SSB के भी होंगे और कुछ और एग्जाम्स के भी होंगे, जो आपको कंप्यूटर का पूरा जो है कवर करा लेगा। इनफैक्ट पिछली बार जब सर ने FA में पढ़ाया था, उनका कंप्यूटर पूरा फंसा था, बट कभी ऐसा हो जाता है कि उससे बाहर भी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको कोई चांस नहीं लेना है। तो गेट दोज 2 बुक्स ऑफ आर्यहंत एंड ल्यूसेंट फॉर कंप्यूटर्स। इंग्लिश के लिए भी एक आर्यहंत की किताब आती है, इसमें है क्या, वो स्पेलिंग है, स्पॉटिंग दी एरर्स है, वो तो एक जनरल जो इंसान उसकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है वो कर लेगा उतना सा इंग्लिश, बट फिर भी प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। इसके लिए भी एक आर्यहंत की किताब आती है, जस्ट गेट द बुक। ठीक है, इट इज़ अ डेडिकेटेड बुक फॉर इंग्लिश, और आर्यहंत की इवन इफ़ यू वांटेड वी कैन शेयर इट विद यू, और फ्री PDF मिलेगा आपको ऑनलाइन, उसमें आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने करने हैं। फिर है रीजनिंग आपका, इसके लिए यू हैव दैट बुक, क्या नाम है उसका, अग्रवाल। हाँ, अग्रवाल से SSB का सारा फंस जाता है, RS अग्रवाल से SSB का सारा रीजनिंग फंस जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उससे बाहर आपको निकलेगा, SSB से आपको ये आ जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको बोलता कि आप अलग अलग किताबें लाओ, जैसे इकोनॉमी के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ NCERTs, ज्योग्राफी के लिए सर भी क्या रेकमेंड करेंगे, NCERT, हिस्ट्री के लिए भी 11th-12th की NCERT, पॉलिटी के लिए हम जैसे पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, EVS के लिए हम शंकर पढ़ते हैं, और टेक्नोलॉजी की कोई किताब है नहीं, उसमें अखबार से ही पढ़ते हैं। अब लेकिन इतनी सारे अलग से किताबें, और पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बेनिफिट उतना नहीं है। गेट 1 बुक जो जनरल स्टडीज़ की होती है, एक किताब जो कंपाइलेशन होती है, जैसे स्पेक्ट्रम एक किताब लाता है जनरल स्टडीज़ की, या फिर ल्यूसेंट भी एक बुक है। अब ल्यूसेंट मुझे उस एक पसंद भी है और नापसंद भी है। पसंद इसलिए है बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ डाला है उसमें, नापसंद इसलिए है वो पूरी किताब पढ़ने के बाद भी आपको समझ कुछ नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने इतना ठूस के उसमें सब कुछ भरा है, समझाया कुछ नहीं है। इसमें ल्यूसेंट है, तरुण गोयल है, मनोहर पांडे है, ये 3 किताबें हैं, तरुण गोयल और मनोहर पांडे। प्रिसाइसली यू कैन गो, देखो इन्होंने इन दोनों अच्छे से चीज़ों को समझाया है। अगर तरुण गोयल की बात करें, अच्छी किताब है वो, आप तरुण गोयल भी लाओ और ल्यूसेंट भी लाओ, ठीक है, दोनों ले आओ, ये आपको थोड़ा समझा लेगा और यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे कुछ क्वेश्चंस। मैंने पिछली बारी, डोंट टेक दिस बुक लाइटली, मैं जब दिल्ली में था, यूपी का एक लड़का था मुखर्जी नगर में, और क्योंकि अब शुरू में होता है ना कि क्या किताब लानी है, क्या किताब लानी है, उसने मुझे बोला ये ल्यूसेंट ले आओ। मैंने ल्यूसेंट देखी, एक किताब है उसमें सारा जनरल स्टडीज़ भरा है, उससे बोला बस तुम ये कर लो अभी। मैंने लाइटली लिया उसको। मैं आपको बोल रहा हूँ तब से लेकर आज तक ऐसा कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपको ल्यूसेंट से सवाल नहीं आते। IAS का एग्ज़ाम 2021 में सवाल एक आया था एंशिएंट हिस्ट्री से। सवाल ये था कि इंडिया की एक एंशिएंट सिटी थी धोलावीरा। धोलावीरा वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो वहाँ पर धोलावीरा, जब मैंने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री, तो मैंने उसको ऐसे याद रखा था, धोला यानी धोना, और धोते हम कपड़े हैं, और कपड़े के लिए धोने के लिए वाटर ज़रूरी होता है,
तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए धोलावीरा वॉज वेरी फेमस। और धोलावीरा का एक चार्ट आपको दिखेगा ल्यूसेंट की किताब में। धोलावीरा वॉज फेमस फॉर व्हाट? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। सो ये ल्यूसेंट ने कवर किया था। आईएएस के सवाल फंसते हैं वहाँ से, तो डोंट टेक दैट बुक लाइटली। फिर आपका मैथमेटिक्स में मैं कुछ खास बोल नहीं सकता, बस दिस इज इट। योर वेटेज शुड बी लाइक दिस, गेट टू बुक्स फॉर कंप्यूटर्स दिस, इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपका कवर हो गया। नाउ बट नेचुरल, ये तो अपने अपने टाइम में हो जाता है, जैसे ये 20-22 लेक्चर में हो जाता है, ये भी 20-22 लेक्चर में हो जाता है, ये भी 20-22 लेक्चर में हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? जीके में लगता है, क्योंकि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसको भी 1 महीना चाहिए, इसको भी 1 महीना चाहिए, महीना मुझे भी महीना, और ईवीएस पे भी कम से कम 20-22 दिन लगेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पर जैसे हम चल रहे हैं वो तो ठीक है, बट आपको घर पे यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ, बिकॉज पता नहीं कि बाय द एंड ऑफ 4 मंथ्स, क्या पता उससे पहले ही डेट आ जाए, ठीक है ना। सो डू नॉट वेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड दिस इज द फोकस। गेट द बुक्स एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑन योर ओन। और जब हम यहाँ शुरू करेंगे तो वो तो शुरू होगा ही, बट स्टार्ट इट ऑन योर ओन। उसमें आपको हेल्प चाहिए होगी, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? वो इसी में डाल देंगे ना, जेके में ही डाल देंगे। जीके और जेके भाई मेरे को पहुंचने दो ना उधर, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। चलो मैं इसमें डाल दूंगा आपको, एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ये यहाँ ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो गेट द बुक्स, ठीक है, गेट द बुक्स। और फॉर्चुनेटली इंशाल्लाह हम इसी क्रम में आगे चलेंगे। चलो रिवाइज किया है? कहाँ पहुंचे थे हम? समझ नहीं आया? ठीक है, जरा इसको बंद करो, क्लोज इट।